यू आर मोस्ट वेलकम टू द देवपथ एजुकेशंस। आप सभी का फिर से देवपथ एजुकेशन में स्वागत है। आज रियल नंबर में ही जो HCF पार्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद HCF से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जो दोनों एग्जाम के लिए CBSE बोर्ड एग्जाम हो या सेवा बोर्ड एग्जाम हो या इंडिया के जितने भी अलग अलग बोर्ड हैं, उस सभी एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी जो है इसको पहले समझे फिर उसको करें। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि वह जो सबसे बड़ा नंबर है जिससे जो नंबर जिसका HCF हम लोग को निकालना है वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल्स, सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18 निकालना है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, द फैक्टर्स ऑफ 12। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। So what are the factors of 12? 12 के फैक्टर क्या क्या है? फैक्टर means what? The numbers by which this 12 exactly divisible. These numbers are the what? Factors. So what are the numbers by which we can divide 12 exactly? और कौन सा नंबर है जिससे 12 को exactly डिवाइड कर सकता है? तो क्या है? 1, फिर बोलो आप लोग 2, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? 3 से डिवाइड होता है 3, और क्या 4, वेरी गुड। देन 6 एंड 12, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा, कौन बताएगा आप लोग? 1, very good, then 2, then 3, then 18 divided by 6, then 9 and what? 18. Here you see 18 is divided by 1, 2, 3, 6, 9 and 18. So these are the factors of 18. Now we'll find common factors. The common factors of 12 and 18. So what are the common factors of 12 and 18? 12 18 का common factor क्या है? कॉमन दोनों में देखो 1 है, 2 है, फिर क्या है 3 है और 6 है। So common factor क्या क्या आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया एंड 6 आया, ठीक है। These are common to both. अब HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम लोग GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब क्या करना है हम लोगों को, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18. 12 and 18 are. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18, हाईएस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा। तो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 इज क्या आया? 6। मीन्स HCF क्या हो गया? 6। और देखो HCF, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। कि HCF क्या है? जो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे दोनों एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो देखो दोनों नंबर 12 और 18, देखो 6 ग्रेटेस्ट नंबर है, 6 से 12 भी डिवाइड होता है एग्जैक्टली, 6 2 जा 12 एंड 18 भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 6 3 जा 18। Here you see 12 and 18 both are exactly divisible by 6 and 6 is the highest number. Is there any number greater than 6 which divides 12 and 18 exactly? कि 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जिससे 12 और 18 exactly डिवाइड होता है? नहीं होता है।
तो कौन सा हाईएस्ट है? 6 ही हाईएस्ट है, जिससे 12 भी डिवाइड होता है एग्जैक्टली और 18 भी होता है, इसलिए 6 क्या हो गया? HCF। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मीन्स व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ 12 बार क्या क्या आया? 1 2 3 4 6 एंड 12, बिकॉज 12 is exactly divisible by all these numbers, and the factors of 18 are 1 2 3 6 9 18, because 18 is exactly divisible by all these numbers 1 2 3 6 9 18. Now common factors we will find common to both 1 then 2 then 3 then 6, then highest common factors. So among these common factors 1 2 3 and 6, which one is the highest? कौन सा सबसे बड़ा है? 6 है, इसलिए HCF क्या हो गया? 6। तो मुझे लगता है आप सभी को जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो HCF का समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड हम लोग MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जो CBSE बोर्ड या आसाम बोर्ड हो या दूसरे स्टेट के सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये सब जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब आता है। HCF निकालने का जो मेथड है इसमें एक तो डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? स्टेप 1 कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF। नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे? रिजॉल्व द गिवन नंबर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। स्टेप 2 में क्या करेंगे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर कॉमन टू ऑल द नंबर्स। अब उसमें देखेंगे कि जो लीस्ट पावर है और दोनों में कॉमन है, 2 या 3 जो भी है उसको लिखेंगे। फिर द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लीस्ट पावर गिव्स द HCF। अब जो कॉमन फैक्टर है और लीस्ट पावर वाला सबको इंटू करेंगे, इंटू करने से क्या निकल जाएगा? HCF निकलेगा। अभी जैसे हम लोग किया था 12 और 18 का HCF निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? इसका फैक्टर निकालेंगे 12 2 6 2 3, तो 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। अब इसी तरह 18 का 2 9 3 3 है, ठीक है। तो 18 हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब HCF निकालना है। व्हाट डू यू फाइंड? HCF। सो हाउ टू फाइंड HCF? इसमें बोला रिजॉल्व द गिवन नंबर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया। स्टेप 2 में क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर कॉमन टू ऑल द नंबर्स। अब 2 दोनों में कॉमन है, इसका लीस्ट पावर, लीस्ट पावर इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो कौन सा लीस्ट पावर? लीस्ट मतलब कम पावर वाला 2। इसके बाद फिर देखेंगे 3 दोनों में कॉमन है। अब इसका पावर 2 इसका पावर 1 है, कौन सा कॉमन जो लिस्ट पावर है कम पावर कौन सा है? 1 है, ये 3 आ गया। अब क्या करना है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर गिव द HCF। अब लीस्ट पावर जो हम लोग लिया कॉमन फैक्टर्स, इसको इंटू करना है, इंटू करने से जो आंसर आएगा दिस इज द HCF। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF निकालने का स्टेप 1, पहले क्या करेंगे? जो भी नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में निकालेंगे। उसके बाद जिसका पावर कम है वो सबको जो एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर सबको इंटू कर देंगे, जो आएगा वो HCF है। तो ये जो HCF से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझा। अब उस बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में MCQ क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम से के लिए, इसके बारे में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।